पैदल रास्तों के जो शुरुआती 1-2 किलोमीटर होते हैं ना, उनको तय करना बहुत ही टफ लगता है। और आज ये व्लॉगिंग नहीं कर रहा है, मैं बना रहा हूँ साइलेंट हाइक फिल्म। इस सफ़र में हमको जितने भी यात्री लोग मिल रहे हैं उन सबको मैं बोल रही हूँ कि किरमौड़ का आनंद लेते जाओ। थैंक यू भाई। जब बारिश लगी तभी याद आती है छतरी की। वही तो, लेकिन जिस राह पर आह होती है उस राह पर जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वाह भी होती है। पूरा जंगल वाला रास्ता हमने क्रॉस कर लिया। यह रास्ता ज़्यादा कठिन इन बड़े बड़े स्टेप की वजह से हो रखा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अपनी यात्रा का पहले दिन का रात्रि विश्राम हमने सगर गांव में किया और लगातार झमाझम बारिश होने की वजह से चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ियों पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई और सामने की पहाड़ी पर सुंदर सुंदर गाँव और उन गाँव के सीढ़ी नुमा खेतों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। तो आंटी जी और अंकल जी ने बहुत ही सुंदर होम स्टे खोला हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत अच्छा रहने की व्यवस्था है आपके पास और खाना भी बहुत टेस्टी था। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया, तो अब करते हैं आज के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत। और आज हमारी यात्रा होने वाली है यहाँ सगर गांव से उत्तराखंड के पंच केदारों में से चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी के पावन धाम तक। आज का पैदल सफ़र घने घने जंगलों से लेकर खूबसूरत बुग्यालों से होते हुए लगभग 18 किलोमीटर का होने वाला है। अभी अच्छी सी तेज़ धूप भी खिल गई और 9:30 बजे का टाइम भी हो गया। अब जाके हम पैदल रास्ते पर आए हैं और दुकान से हमने थोड़ा बहुत खाने पीने की सामग्री भी रख दी, जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स वगैरह ऐसे सब रख दिया है बैग में। अखिल आपका नाम है? आपका क्या नाम है? आहन। अच्छा, आपके दांत किसने खाए? कौन ले गया? चूहे ले गए। ओह, गांव के बीच में यहाँ पर हमने एक पर्ची कटवाई है जो कि साफ़ सफाई के लिए है। पर पर्सन 50 रुपीज़ वो लोग मांग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात भी है भाई। रास्ता साफ़ रख रहे हैं, गांव का एरिया साफ़ रख रहे हैं, उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दी प्रणाम। ठीक ठाक, बढ़िया। और कौन बढ़िया से? अरे 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 ठीक ठाक, बस बढ़िया, बस बढ़िया। हाँ, पंगड़े में होना। अच्छा, तो यहाँ पर मिल गई हैं दीदी जी। चलो बहुत बढ़िया लगी। ये बेटा हम बहुत बार हैं पर लेकिन रुद्र नाथ यात्रा पहली बार। नानी कभी नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। चढ़ाई पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ते ही यहाँ पर से सगर गांव के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। भाई की ये तीसरी बार की यात्रा है श्री रुद्र हिमालय के लिए और आज ये व्लॉगिंग नहीं कर रहा है। मैं बना रहा हूँ साइलेंट हाइक फिल्म। चलो बिना बोले हुए सब दिख जाएगा इसमें। पैदल रास्तों के जो शुरुआती 1-2 किलोमीटर होते हैं ना, उनको तय करना बहुत ही टफ लगता है। पसीना पसीना हो जाता है, पैर थक जाते हैं, सांस बहुत तेज़ से चलती है। फिर ऐसा लगता है कि मंजिल तो बहुत ज़्यादा दूर है, कैसे हो पाएगा। लेकिन वही पॉइंट होता है कि हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। जो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है ना, उसको लेकर हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ना है। थोड़ा जब बॉडी गर्म हो जाती है ना, तो फिर कुछ भी नहीं लगता है और ज़्यादा आराम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा आराम करेंगे तो फिर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। वैसे तो गांव काफ़ी नीचे छूट गया, लेकिन काफ़ी ऊपर तक काफ़ी सारे सीढ़ी नुमा खेत हैं और रास्तों में जगह जगह पर कुछ इस तरह से ढाबे भी बने हुए हैं। आगे आगे बढ़ते हुए हमको कुछ इस तरह के खड़िंचा मार्ग मिल रहे हैं और बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इस रास्ते में काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर भी बहकर आए हुए हैं। रास्ते में हमको काफ़ी सारी किरमौड़ की झाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और इन पर ये नीले नीले किरमौड़ बहुत ही ज़्यादा गुच्छों में लगे हुए हैं। इस सफ़र में हमको जितने भी यात्री लोग मिल रहे हैं उन सबको मैं बोल रही हूँ कि किरमौड़ का आनंद लेते जाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ। कैसा टेस्ट हो रहा? खट्टा मीठा। फर्स्ट टाइम खाया। देखते ही देखते चारों तरफ के नज़ारे बादलों के अंदर छुपने लग गए हैं। रास्ते में जगह जगह पर कुछ इस तरह के खूबसूरत प्राकृतिक जल स्रोत धारा हैं। इस पर से आप आराम से
पानी पी सकते हैं। यहाँ चंद्रकोटी चौरीधार से वन विभाग की एक पर्ची कटती है, पर हेड 200 रुपये का चार्ज होता है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लग गई और जैसे ही सोचा कि छाता ओढ़ लूँ तो हाथ पर छाता ही नहीं थी। नीचे जहाँ चौरीधार में पर्ची कटवाई ना, वहीं पर छाता छोड़ दी। तो अभी भाई चला गया है छाता को लेने के लिए, उस पर भी आफत निकाल दी मैंने। हे भगवान। थैंक यू भाई। जब बारिश लगी तभी याद आती है छतरी की। वही तो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए घनघोर जंगल भी शुरू हो गया और रास्ते भी कुछ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ होने लगे। साथ ही इन रास्तों पर पत्तियां भी घिरी हुई हैं और बारिश की वजह से पत्तियों का कीचड़ भी बना हुआ है। सफ़र तो थोड़ा बहुत थकान भरा होगा ही, लेकिन जिस राह पर आह होती है उस राह पर जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वाह भी होती है। तो मंजिल काफ़ी दूर है। सगर गांव से लगभग 3.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं पुंग खर्क में। यहाँ पुंग खर्क में लगभग 4-5 ढाबे हैं। खाने पीने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और हमारी गढ़वाली भाषा में खर्क ऐसी जगह को बोलते हैं जिसके चारों तरफ घनघोर जंगल होता है और बीच में छोटी छोटी हरी हरी घास का एक मैदान होता है। तो हम आ गए हैं इस ढाबे में, अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। टेस्टी नाश्ता करने के बाद अब बढ़ते हैं फिर से आगे के सफ़र में। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई और जैसे ही हम ऐसे चुप रह रहे ना, चारों तरफ से सिर्फ प्राकृतिक जल स्रोत, धारा, झरनों का शोर सुनाई दे रहा है। रास्ते भर में खूब सारे यात्री लोग और कहीं पर तो रास्ते का हाल कुछ इस तरह का है। पानी में रास्ता बना हुआ है और जो भी पत्थर पानी में थोड़ा सा खड़े हैं ना, उन्हीं पर पैर रखकर बस आगे की ओर बढ़ना है। फिर से घनघोर जंगलों वाला रास्ता शुरू हो गया है और यहाँ रास्ते में मुझे बहुत सारे फूल तोड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये देखिए, तोड़ा और यहाँ फेंक दिए। ये अलग अलग टाइप के फूल। ओ भाई देखो, इन घनघोर जंगलों के बीच इतने बड़े बड़े पेड़ हवा और बारिश की वजह से टूटे हुए हैं। ये खोखला पेड़ रहा होगा इसलिए इतनी जल्दी टूट गया, जबकि अभी तक सूखा पेड़ नहीं था, जवान पेड़ था, हरा भरा पेड़ था। तो इसी की जो शाखाएं हैं उसको थोड़ा सा हटाया हुआ है, फिर रास्ता बनाया हुआ है यहाँ बीच से। वैसे तो पहाड़ों में जब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो जंगलों में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ टूटते हैं, लेकिन ये पेड़ इतनी जल्दी, बहुत आश्चर्य लग रहा है। और अपनी चपेट में और पेड़ों को भी इसने तोड़ दिया। गिमगिमा पानी में पहुंचते ही पानी की बोतल ख़त्म होगी, तो यहाँ पर एक प्राकृतिक जल स्रोत धारा है, तो यहाँ से पानी भर लेते हैं क्योंकि अगला जल स्रोत है लगभग 3 किलोमीटर आगे। इन घने घने जंगलों में बार बार कोहरा लग रहा है, तभी छट रहा है और चलते चलते हम भी थोड़ा बहुत ऐसे रुक रहे हैं, थोड़ा सा सांस ले रहे हैं, बिल्कुल गहरी सांस लेकर फिर आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा देर तक रुकेंगे फिर बॉडी ठंडी हो जाएगी, फिर चलना और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर दिया, क्योंकि सगर गाँव बिल्कुल नीचे देखने को मिल रहा है। साथ ही जो पुंग खर्क है ना, वो भी काफ़ी दूर देखने को मिल रहा है। पूरा जंगल वाला रास्ता हमने क्रॉस कर लिया और अभी हम खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते पर हैं। रास्ता पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा बहुत कीचड़ भी है। यह रास्ता ज़्यादा कठिन इन बड़े बड़े स्टेप की वजह से हो रखा है और साथ ही जो पेड़ की जड़ें हैं ना, वो कुछ इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में इनके अंदर
पैर फंसने का डर होता है। कहीं पर ऐसा अच्छा सा पत्थर बैठने के लिए है, लेकिन वहीं पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी भी देखने को मिल रही है। ये रैपर वगैरह यहीं पर यात्रियों ने छोड़े हुए हैं, यहाँ नीचे भी फैला रखे हैं, जो भी चिप्स, कुरकुरा, टॉफ़ी और ये चॉकलेट वगैरह खाई होगी। अब मैं एक बात सोच रही हूँ कि वन विभाग के द्वारा तो मतलब पर्ची काटी गई पर पर्सन 200 रुपीज़ की, तो ये साफ़ सफाई कौन मेंटेन करेगा वन विभाग के क्षेत्र में। वैसे जो सगर गांव वालों ने पर्ची काटी है 50 रुपये पर हेड के हिसाब से, तो सगर गांव के ऊपर जो एरिया है ना, वहाँ तक तो हमको अच्छी खासी साफ़ सफाई देखने को मिली। नाली वगैरह बिल्कुल साफ़ थी, रास्ता भी बहुत अच्छा बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हम वन विभाग के एरिया में पहुँच रहे हैं ना, वैसे स्टेप भी बड़े बड़े, मतलब जहाँ पर रास्ता टूटा हुआ है तो टूटा ही हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों है। वैसे ना खासकर यात्रियों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर जगह पे वो लोग आते हैं और आके ऐसे गंदगी करके जाते हैं। आज हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमको आधे रास्ते में ही रुकना होगा। क्या करें? लुटी में रुकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आराम से, कोई भी आफत नहीं आ रही है, मस्त मज़े से। किसी टाइम बैठ रहे तो खड़े ही नहीं उठ रहे। क्या होगा प्रीति? देखते हैं, चलते हैं लुटी तक। चलिए, अभी बहुत दूर है और शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम भी हो गया। अगर सुबह सुबह रास्ता लगते ना 5 बजे के टाइम पर, तो अब तक तो हम मंदिर में पहुंच जाते। लेकिन आराम से यात्रा करेंगे, प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के साथ साथ ब्लॉगिंग भी करेंगे और भक्तिभाव से आगे भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए इन घनघोर जंगलों के बीच में फिर से एक खड़क आ गया। यहाँ का नाम है मौली खड़क और यहाँ पर 3-4 ढाबे हमको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँच गए हैं लुटी खड़क में और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ढाबे हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, बैठने की यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी हुई है। यानी कि लुटी खड़क में आराम से स्टे हो सकता है और लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं। हो सकता है आज हम लुटी खड़क में ही रुक जाएं, क्योंकि लगभग शाम के 5:30 बजे का टाइम हो गया। हम इतने आराम से आए ना आज, लो आराम से। पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ था कि जल्दीबाजी कहीं की भी नहीं करनी है। फिर सुस्मिता भी उतना चल नहीं पाती हैं, तो उन्हीं के साथ आराम से। तो आज यहीं लुटी खड़क में रुकने का प्रोग्राम बना है, तो हम इस वाले टेंट में रुकने वाले हैं और इधर साइड एक ही टेंट में बहुत सारे और लोग भी रुके हुए हैं। थोड़ा सा रुकने के बाद बिल्कुल ठंडा महसूस होने लग गया, तो हम टेंट में कंबल के अंदर बैठ गए हैं। यहाँ पर हमारे लिए गर्मा गर्म ब्लैक टी और साथ में मैगी भी आ गई है। मैगी मैं नहीं खा रही हूँ, ये तीनों खा रहे हैं। ये देखो, ऐसी जगह पे जो मिल जाए वो खाना चाहिए। हाँ तो दे दो थोड़ा, मैं भी चखती हूँ। टेंट के अंदर लगभग 1 घंटे तक आराम करने के बाद अब हम चलते हैं डिनर करने के लिए। शाम के लगभग अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है और हम जल्दी डिनर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको भूख लग चुकी है बोला, और जल्दी डिनर कर लेंगे तो जल्दी सो लेंगे और फिर आगे का सफ़र कल सुबह भी जल्दी तय करेंगे। तो यहाँ एक टेंट के अंदर लगभग 12 लोग सोए हुए हैं और अभी तो कुछ डिनर करने के लिए चले गए। तो अब हम भी आराम कर लेते हैं और कल सुबह सुबह आगे के खूबसूरत सफ़र में बढ़ना है और आगे के नज़ारे आपको अगली वीडियो में ही देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।